हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने क्वांटम यील्ड के बारे में पढ़ा था। अब हम उसी क्वांटम यील्ड की हेल्प से अपनी जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जांपल्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। जब हमने क्वांटम यील्ड पढ़ी थी तब हमने यहाँ पर जो आइंस्टाइन स्टार्क की लॉ थी उससे क्या किया था, मॉडिफाई किया था। स्टार्क आइंस्टाइन ने कहा था कि हर एक मॉलिक्यूल जो एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो 1 क्वांटम ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। बट जब क्वांटम यील्ड पढ़ा हमने कहा कि नहीं, कई बार यील्ड बहुत ज्यादा आती है, कई बार यील्ड बहुत कम आती है। तो सारे मॉलिक्यूल एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ ही ऐसे होंगे जो उसे क्या करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे। और जो वो अब्सॉर्ब करेंगे वो किस में पार्टिसिपेट करेंगे, प्राइमरी प्रोसेस में। वहां से हमने प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक था प्राइमरी प्रोसेस और दूसरा था हमारा सेकेंडरी प्रोसेस। अब जो हम मैकेनिज्म देखेंगे वो इनके बेसिस पे देखेंगे कि कैसा प्राइमरी प्रोसेस होता है और कैसे सेकेंडरी प्रोसेस होता है। प्राइमरी प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, हम जर्नल एक मॉलिक्यूल लेते हैं, लाइक AB मॉलिक्यूल है मेरे पास। जैसे ही इस पे लाइट फॉल करेगी यहां पर क्या होगा, एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। लेट दैट मॉलिक्यूल इज AB स्टार। डन। इसके बाद ये AB स्टार जो मॉलिक्यूल आया हमारे पास, और एक रिएक्शन ऐसे हो सकती है, नहीं तो क्या हो सकता है, इसकी डिसोसिएशन हो सकती है। कैसे इसकी डिसोसिएशन, जैसे इसके ऊपर लाइट फॉल करी, इनमें A और B में डिसोसिएट होंगे। बट डिसोसिएट होने के बाद कोई एक ऐसा होगा जो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। यह हो जाएगा, शायद एक्टिवेट हो सकता है, A स्टार एक्टिवेट हो जाए। सेकेंडरी प्रोसेस में जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है ये आगे क्या करेगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल आया है वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारा फर्दर प्रोडक्ट में। तो मेन हमारा जो फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा, हमारे प्राइमरी प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, प्राइमरी प्रोसेस से जो आएगा वही हमारे सेकेंडरी प्रोसेस में आगे काम आएगा। डन। अब इसी प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस के बेस पर हम कुछ एग्जांपल देते हैं। हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है फोटोलिसिस ऑफ HI। फोटोलिसिस ऑफ HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड। HI की फोटोलिसिस है। सबसे पहले हम चेक करते हैं प्राइमरी प्रोसेस। इसके प्राइमरी प्रोसेस में फोटोलिसिस यानी लाइट की प्रेजेंस में क्या होना है, डिसोसिएशन होना है। तो HI लाइट की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाएगा, H+I। अब जैसे ये बना था तो एक मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुआ था। जब भी हाइड्रोजन्स होंगे तो वो सबसे पहले हाइड्रोजन्स क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। तो ये हमारा आ गया प्राइमरी प्रोसेस। अब आते हैं सेकेंडरी प्रोसेस पे। सेकेंडरी प्रोसेस में नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगी। ठीक है, अब क्या क्या रिएक्शन होंगी हमारे पास इसमें। पहली रिएक्शन आएगी H+HI। ये जो H बना ये HI के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, H2+I। सेकेंड है हमारे पास जिसमें ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बना है ये HI के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा हमारे पास H+I2। ये रिएक्शन जब स्टडी की गई तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। थर्ड में दोनों H जो बने हैं वो भी तो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। एक ऐसा एक ही तो मॉलिक्यूल नहीं होगा ना, ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे, यानी ये H के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, क्या बनाएगा, H2। ये प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट फोर्थ क्या हो सकता है, I जो बना है वो एक्टिवेटेड दूसरे I के साथ रिएक्ट करे और I2 की फॉर्मेशन कर दे। फिफ्थ हमारे पास H+I आपस में दोनों वापस बैक रिएक्शन कर दे और क्या बना दें, HI। ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो सेकेंडरी में ये 5 हमारे पास प्रोसेसेस हैं। ठीक है, अब इनमें से सारे के सारे प्रोसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसे कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कि आते हैं एंडोथर्मिक, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आते हैं एक्सोथर्मिक। जैसे नंबर 3 एंड नंबर 5, दीज 2 आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि उनमें बहुत लार्ज अमाउंट में हीट निकलेगी। ठीक है, इतनी ज्यादा हीट निकलेगी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो खुद ही क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज एक्सोथर्मिक में तो इतना अमाउंट निकल गया। एंडोथर्मिक कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, यानी हमें उस रिएक्शन को हीट देनी पड़ेगी। और जिस रिएक्शन में हमें खुद हीट देनी पड़ती है वो रिएक्शन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है।
इसका मतलब ये वाला स्टेप भी हमारे किसी काम का नहीं रहा, ये वाला स्टेप भी हमारे किसी काम का नहीं रहा, और ये वाला स्टेप भी हमारे किसी काम का नहीं रहा। अब बचे हमारे पास कौन से, नंबर 1 एंड नंबर 4 स्टेप। ठीक है, तो नंबर 1 स्टेप क्या था हमारे पास, जिसमें हमारा H प्लस HI किस में चेंज हो रहा है, H2 प्लस I में। एंड नंबर 4 जिसमें I प्लस I किस में चेंज हो रहा है, हमारा I2। डन। क्योंकि रेस्ट हमारी जो टर्म थी वो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक थी, तो वो हमारी क्या होगी, रिमूव होगी। बट इसके अलावा हमारा एक प्रोसेस और बचा है, जिसमें हमने जो हमारा प्राइमरी प्रोसेस था, दैट HI चेंजेस इनटू H प्लस I स्टार इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर मैं इन सारों को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आप इसे चेक कर सकते हैं। तीनों को कंबाइन कर दो, 2HI, ये H इधर है, H कैंसल हो जाएगा। ठीक है, I2, I कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो H2 इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, या प्लस H लिख सकते हो, चेंजेस इनटू क्या बनेगा, H2 प्लस I2। रेस्ट सारी टर्म एक दूसरे से कैंसिल आ जाएगी। तो ये मेरी क्या आ गई, ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, यानी यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन ही आ गई, यानी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल HI के क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, H2 प्लस I2। तो इसकी जो क्वांटम यील्ड कितनी होती है, 2 हो जाती है, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। डन। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है फोटोसिंथेसिस ऑफ HBr। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके साथ एक HCl का एग्जाम्पल आता है, दोनों में स्टेप सिमिलर होते हैं, जस्ट एक पॉइंट के फर्क की वजह से एक की यील्ड ज्यादा और एक की यील्ड क्या आती है, कम आती है। फोटोसिंथेसिस ऑफ HBr की बात करें, यानी कि फोटोसिंथेसिस, लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस, H2 प्लस Br2 चेंजेस इनटू HBr, ये रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इसके प्राइमरी प्रोसेस पे। प्राइमरी प्रोसेस हमने पहले ही बात की थी, क्या होगी, सिलेक्टिविटी होगी। तो सिलेक्टिविटी होने की वजह से सिर्फ Br हेलोजन के मॉलिक्यूल्स सबसे पहले लाइट को लेंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, इसमें, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। आप स्टार लगाओ तब भी चलेगा, बिकॉज दोनों ही एक्टिवेटेड है, इसलिए हम यहाँ पे स्टार नहीं लगा रहे। अप टू योर चॉइस, आप लगा सकते हो। नेक्स्ट सेकेंडरी प्रोसेस की बात करें, उसमें क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल बना है ये दूसरे H2 के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो HBr प्लस H बना सकते हैं। ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देन H प्लस Br, H भी रिएक्ट कर सकता है Br2 के साथ, तो HBr प्लस Br, ये जो H बना यहाँ पर वो फर्दर Br2 के साथ रिएक्ट कर दे, हमारे पास ये रिएक्शन हो जाए। देन ये H वापिस HBr के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट, ये जो Br बने थे ये आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं, 2 एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, और मेरे पास Br2 आ जाएगा। डन। मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस आ गई। अब इस रिएक्शन को देख के तो ऐसा लगता है, अगर पिछले वाले की तरह देखा जाए कि उसमें तो कोई एंडोथर्मिक थी, कोई एक्सोथर्मिक थी, ठीक है, तो वो रिएक्शन के हिसाब से हमारी जो यील्ड थी बहुत ज्यादा नहीं आई थी, 2 के अराउंड आई थी यील्ड। बट इस केस में हमारी जो यील्ड है वो तो ज्यादा आनी चाहिए थी, बिकॉज एक ही रिएक्शन तो एंडोथर्मिक था, इसे निकाल दो, रेस्ट हमारे पास तो रिएक्शन है। बट हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस ऑफ HBr। अब इनमें HBr की फोटोसिंथेसिस, HBr इसमें बन रहा है, HBr इसमें बन रहा है। डन। अब सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऐसी रिएक्शन है जिसमें HBr की फॉर्मेशन हो रही है। इन रिएक्शन नंबर 1 एंड 2 ओनली। फर्स्ट स्टेप क्या है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक यानी कि वेरी स्लो रिएक्शन, इतनी स्लो होती है कि बहुत ज्यादा हमारे पास इसकी यील्ड नहीं आती। अगर ये स्लो रिएक्शन है तो इसकी यील्ड का तो हमें कोई फायदा ही नहीं है, तो फर्स्ट गया। अब आए सेकंड के ऊपर। सेकंड वाले में रिएक्शन ना तो एंडोथर्मिक है, बट सेकंड वाले में ये जो H यूज करना है वो कहां से आया है, फर्स्ट रिएक्शन से। जब फर्स्ट रिएक्शन ही स्लो होगी यानी कि H के जो रेडिकल्स होंगे वो कम बनेंगे, तो हमारी जो सेकंड रिएक्शन होगी वो भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इसीलिए इसकी जो क्वांटम यील्ड होती है वो क्या होती है, लो होती है। सो क्वांटम यील्ड इज स्लो। डन। अगर क्वांटम यील्ड लो है तो यहाँ पर भी H नहीं बनेगा, यहाँ पर भी H नहीं बनेगा, तो बची कौन सी रिएक्शन, ओनली लास्ट फोर्थ रिएक्शन बचेगी, बिकॉज ये दोनों रिएक्शन सेकंड थर्ड
डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन नंबर 1। वो फर्स्ट रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर फर्स्ट स्लो है तो यानी कि वो होगी नहीं, तो बची कौन सी फोर्थ में तो वापस वो Br2 बना रहा है विच इज अपोजिट टू फोर्थ रिएक्शन इज अपोजिट टू प्राइमरी स्टेप। फोर्थ हमारी प्राइमरी प्रोसेस के क्या है, अपोजिट, इसीलिए इसकी जो क्वांटम यील्ड आएगी वो भी क्या आएगी, कम आएगी। डन। तो ये आगे हमारे पास हमारा सेकंड एग्जांपल दैट इज फोटोसिंथेसिस ऑफ HBr। अब इसी की तरह पे एक आता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl। अब फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl की बात करें तो इसमें सारे स्टेप्स सिमिलर होंगे, बट इसकी जो यील्ड होगी क्या होगी, हाई। क्वांटम यील्ड इज 10⁴ to 10⁻⁶, यानी कि वेरी हाई यील्ड, बट स्टेप क्या है, सिमिलर। तो अब देखते हैं इसमें क्या चेंज आएगा। फोटोसिंथेसिस यानी कि सिमिलर है, जस्ट आप Br को रिप्लेस करते जाओ Cl के साथ, ठीक है। ये मेरी ओवरऑल रिएक्शन होनी चाहिए थी। मेरा प्राइमरी प्रोसेस क्या होगा, प्राइमरी प्रोसेस में क्या होगा, Cl2 द प्रेजेंस ऑफ लाइट चेंजेस इनटू 2Cl। सेकेंडरी में क्या होगा, यही जो Cl बना है ये H2 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, HCl प्लस H। फिर यहाँ पे जो H बना है वो Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और HCl प्लस Cl बनाएगा। और एक रिएक्शन ये वापस बैक रिएक्शन नहीं शो करते, उसका भी रीजन आ जाएगा, Cl प्लस Cl चेंजेस इनटू Cl2। डन। ये एक चेन रिएक्शन होती है, एक बार शुरू हुई तो पूरी एंड तक चलती है। तो यहाँ पर ये जो स्टेप होता है ये होता है मेरा चेन इनिशिएटिंग। ये दोनों स्टेप जो होते हैं मेरे होते हैं चेन प्रोपागेशन, और ये वाला जो है चेन की टर्मिनेशन होता है। डन। बट इस केस में जो हमारी ये रिएक्शन आती है जो कि यहाँ पर एंडोथर्मिक थी, यहाँ पर वो रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है मेरी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब बिकॉज फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक, उसमें वो स्टेप क्या था, एंडोथर्मिक। वहां पर एंडोथर्मिक होने की वजह से हमारा क्या होगी थी, रिएक्शन में पहला ही स्टेप स्लो था, सेकंड थर्ड उस पर डिपेंड थे, वो सारे भी क्या हो रहे थे, कैंसिल आउट हो रहे थे। इसमें ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, यानी कि स्पीडली होगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक होने की वजह से इजिली टेक प्लेस होगी। इजिली होने की वजह से हमारे पास HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। HCl की फॉर्मेशन हुई, H बना, यहाँ पर यूज हो गया, यहाँ भी HCl की फॉर्मेशन होगी। इसीलिए इसकी जो क्वांटम यील्ड क्या होती है, वो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, as first step is exothermic and second depend on first। फर्स्ट तो हमारा क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, जो सेकंड है वो हमारा क्या हो गया, उसी के ऊपर डिपेंड हो गया, इसीलिए इसकी जो यील्ड होती है वो क्या होती है, हाई। बट इस रिएक्शन की यील्ड को हम डिक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्यू मेथड्स। वो कैसे, बट यील्ड कैन बी डिक्रीज्ड बाय फॉलोइंग वीक्स। कौन कौन से तरीके से डिक्रीज करने के, पहले अगर हमारी ये रिएक्शन O2 की प्रेजेंस में हो जाए, फर्स्ट है इन प्रेजेंस ऑफ O2। अगर ये रिएक्शन O2 की प्रेजेंस में हो तो क्या होगा, अगर O2 की प्रेजेंस में हो तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप में H रेडिकल बना है वो O2 के साथ रिएक्ट करके HO2 बना देगा। बट इस H को तो हमारा यूज होना था हमारे इस स्टेप में, यही रेडिकल तो हमारा इस स्टेप में यूज हुआ था जहां HCl बन रहा था। ठीक है, अगर ये रेडिकल O2 के साथ बना देगा यानी वो Cl2 के लिए फ्री नहीं है, तो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं आया तो इसकी क्वांटम यील्ड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, ऐसे ही यही O2 मॉलिक्यूल हमारा Cl रेडिकल के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं।
यानी वो H रेडिकल O रेडिकल को क्या ले लेगा, यूज कर लेगा। इसी की वजह से इस रिएक्शन को की जो यील्ड है वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं उन्हें हम बोलते हैं फोटो इनहिबिटर्स। जैसे हमने फोटो सेंसिटाइजर्स पढ़े थे, ऐसे ये कहते हैं फोटो इनहिबिटर्स रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो रिएक्शन हमेशा O2 की प्रेजेंस में नहीं होगी, आपने हमेशा इसे क्या करना है, क्लोज वेसल में ही करना है। डन। अब कुछ ऐसे एविडेंस है जो इस रिएक्शन को क्या करते हैं, फेवर करते हैं। ये रिएक्शन हमेशा लाइट की प्रेजेंस में ही होती है। ठीक है, आप लाइट देते रहो और इसमें सिंपली लाइट की प्रेजेंस में ClH2 ऐड करते रहो तो रिएक्शन चलती जाएगी, स्टॉप नहीं होगी, बिकॉज ये एक चेन रिएक्शन, जैसे हमने कहा चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन प्रोपगेटिंग, चेन टर्मिनेटिंग, तो चेन रिएक्शन आगे आगे क्या करती है, चलती रहेगी। ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसके अंदर O2 डाल दूं, मीन्स इसे एयर में रख दूं, तो क्या आ जाएगी, रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा और रिएक्शन की जो यील्ड होगी वो क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। डन। तो ये इसके क्या आ जाएंगे, फेवर में आ जाते हैं कि हाँ यही इसका मैकेनिज्म है। डन। तो ये हमारा थर्ड एग्जांपल था। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है HCl और HBr का, बिकॉज दोनों सिमिलर आते हैं बट एक की यील्ड कम है और एक की यील्ड क्या है, ज्यादा। ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। आर फोर्थ एग्जाम्पल इज फोटोलिसिस ऑफ अमोनिया। फोटोलिसिस ऑफ अमोनिया में हमारा जो प्राइमरी प्रोसेस है, फोटोलिसिस यानी अमोनिया का ब्रेकडाउन, ये चेंज हो जाएगा NH2 प्लस H2। ठीक है, ये तो आ गया मेरा प्राइमरी प्रोसेस जिसमें NH3 का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। अब आते हैं इसकी सेकेंडरी प्रोसेसेस में। ये जो NH2 के मॉलिक्यूल बने हैं ये आपस में रिएक्ट करेंगे और बना देंगे N2 प्लस 2H2। डन। दूसरा हो सकता है यही मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन N2H4 बना दें। नेक्स्ट हमारे पास ये जो H बन रहा है, ये H प्लस H आपस में रिएक्ट करके मेरे पास ये H बनेगा ना, ये आपस में HH रिएक्ट करके मेरे पास H2 की फॉर्मेशन कर दें। और थर्ड, ये वापस बैक रिएक्शन भी शो कर सकते हैं। इस रिएक्शन की जो क्वांटम यील्ड होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा स्लो होती है, लो होती है। क्वांटम यील्ड लो क्यों है, बिकॉज ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो हमारे स्टार्टिंग के 3 स्टेप है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दीज आर वेरी स्लो। वेरी स्लो यानी इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी क्या होता है, स्मॉल होता है। बहुत स्मॉल एक्सटेंट में बनेंगे, एक्सटेंट स्मॉल होने की वजह से इनका जो प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास ना के बराबर आता है। ओनली हमारा रिएक्शन कौन सी बची, फोर्थ रिएक्शन, एंड दिस फोर्थ रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ द प्राइमरी प्रोसेस। अब ये प्राइमरी प्रोसेस की क्या अपोजिट है, इसी वजह से इसकी जो क्वांटम यील्ड है वो क्या आ रही है, हमारे पास लो आ रही है। डन। अब आते हैं अपने फिफ्थ एग्जांपल पे। हमारा फिफ्थ एग्जांपल है फोटोलिसिस ऑफ एसीटोन। एसीटोन की फोटोलिसिस की बात करें, एसीटोन है हमारे पास CH3 CO CH3, लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होएगा तो ये बनाता है हमारे पास C2H6N प्लस CO, इसका मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक बनेगा इथेन का और दूसरा बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब आते हैं इसके प्राइमरी प्रोसेस पर। प्राइमरी प्रोसेस में ये एसीटोन का मॉलिक्यूल है, लाइट की प्रेजेंस में बना देगा रेडिकल, एक बनेगा CH3 रेडिकल हमारे पास, ठीक है, और दूसरा हमारे पास बनेगा CH3 CO एसिटाइल रेडिकल। ठीक है, 2 रेडिकल हमारे पास आ गई। आप इसे रेडिकल की फॉर्म में दिखाना चाहो तो वैसे दिखा लो, नहीं तो आप इसे ऐसे नॉर्मल भी दिखा सकते हो। अब आते हैं इसके सेकेंडरी प्रोसेस में। सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होगा, ये जो रेडिकल है ये फर्दर ब्रेक डाउन हो सकता है इसमें, और दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, जो 2 रेडिकल बने हैं बैक रिएक्शन शो कर दें।
ये दोनों हमारे पास C2H6 प्लस CO की फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर ये वाला जो रेडिकल बना है ये आपस में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। इसकी फॉर्मेशन कर दें, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, बिकॉज यहाँ रेडिकल था तो रेडिकल में हम सोचते हैं कि कोई चेन रिएक्शन होनी चाहिए, कोई चेन इनिशिएटिंग स्टेप, प्रोपेगेटिंग स्टेप एंड टर्मिनेटिंग स्टेप, बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं था। इस केस में जो इसकी यील्ड आ रही थी वो नियरली क्या थी, 1 आ रही थी, बिकॉज इसमें कोई चेन इनिशिएटिंग ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था, मीन्स में कोई चेन रिएक्शन नहीं हुई, नो चेन रिएक्शन। अगर चेन रिएक्शन नहीं हुई तो रिएक्शन आगे से आगे नहीं चलेगी, अगर आगे से आगे नहीं चलेगी तो इसका मतलब जो हमारे चांसेस है प्रोडक्ट आने के वो भी क्या है, नियर बाय उतने ही है, यूनिटी के बराबर है, ठीक है, ना ज्यादा कम हुई ना ज्यादा बड़ी इसमें। नेक्स्ट आते हैं अपने 6th एग्जाम्पल पे, दैट इज फोटोलिसिस ऑफ, तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोटोलिसिस ऑफ एसिटल्डिहाइड, यानी एसिटल्डिहाइड का ब्रेकडाउन। ये एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट चेंजेस इनटू रेडिकल्स, बिल्कुल सिमिलर है जैसे ऊपर वाले के रेडिकल बने थे, बिल्कुल वैसे। इसके सेकेंडरी प्रोसेस की बात करें, प्राइमरी प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस। सेकेंडरी प्रोसेस में ये जो रेडिकल बना है ये वापस इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है और इस रेडिकल की फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड स्टेप में ये जो रेडिकल बने ऐसे ही 2 रेडिकल आपस में क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। पहले यही रेडिकल ब्रेकडाउन हो सकता है इन CH3 रेडिकल और CO रेडिकल, एंड नेक्स्ट ये जो CH3 रेडिकल बने हैं ये फर्दर आपस में 2 कंबाइन हो सकते हैं और C2H6 की फॉर्मेशन कर सकते हैं। डन। तो ये आगे इसके हमारे पास प्राइमरी स्टेप्स और सेकेंडरी स्टेप्स। इनमें क्या होती है, एक चेन रिएक्शन होती है, ठीक है, तो इसकी यील्ड आती है थोड़ी हाई, तो यील्ड क्या आती है, हाई एज कम्पेयर टू अबव रिएक्शन, बिकॉज इसमें कोई चेन रिएक्शन नहीं थी। इसमें फर्दर चेन रिएक्शन है क्योंकि जो रेडिकल बन रहे हैं उन्हें हम आगे आगे यूज करें। ये रेडिकल यहाँ यूज हो गए, ये वाला रेडिकल यहाँ यूज हो गए, तो ये आगे से आगे क्या रही है, एक चेन रिएक्शन हो रही है, तो इसकी यील्ड ऊपर वाले की कंपेरिजन में क्या आती है, हाई आती है, ठीक है। डन। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल, इनमें से जो हमारा एग्जाम्पल HI का, HCl का और HBr का है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार कंपैरिजन में HCl और HBr का एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। डन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज ल्यूमिनेसेंस। स्टार्टिंग में पढ़े थे 2 तरह के प्रोसेस, एक थे फोटोफिजिकल और एक थे फोटोकेमिकल प्रोसेस। फोटोकेमिकल यानी कि केमिकल रिएक्शन, जिसके हमने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए। अब हमें बात करनी है उन फिजिकल प्रोसेसेस की जिन्हें हमें स्टार्टिंग में पढ़ा था, लाइक फ्लोरोसेंस, फास्फोरोसेंस। अब हम उनकी बात करेंगे। अब पहली टर्म आती है इसमें ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस क्या होता है, ल्यूमिनेसेंस मीन्स लाइट को इमिट करना कुछ सिस्टम का। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई आयरन होता है, आयरन के पीस को हम गर्म करते हैं तो हम उसको बोल देते हैं रेड हॉट हो गया, ठीक है, या व्हाइट हॉट हो गया। आपने आयरन के लिए टर्म सुनी होगी, रेड हॉट, व्हाइट हॉट। जब आप उसे गर्म करते देखते हो कि इसमें रेड कलर का ग्लो आना शुरू हो जाता है, ठीक है, और कई बार इसमें व्हाइट कलर की लाइट एमिट हो जाती है। इसमें ऐसा क्या होता है, क्योंकि हमारे जो मेटल्स होते हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब इन पे एनर्जी फॉल करती है तो उसे अब्सॉर्ब करते हैं और कहाँ जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और वो एक्साइटेड स्टेट हमारी अनस्टेबल होती है, इसीलिए वो वापस अपनी बैकग्राउंड स्टेट पे आते हैं और लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है। इसी की वजह से ये क्या करते हैं, ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यानी कि ग्लो प्रोड्यूस्ड इन बॉडी, ठीक है, अदर देन हीट। हीट के अलावा और भी मेथड है, हमने उसे गर्म नहीं किया बट हमने उस पर एनर्जी फॉल कराई, तो उसकी वजह से भी क्या हुआ, उसमें ग्लो प्रोड्यूस है, उसे हम बोलते हैं ल्यूमिनेसेंस। इसे क्योंकि हमने यहाँ पर हीट नहीं दी, हीट ना देने के बाद हम इसे बोलते हैं कोल्ड लाइट। अगर आप हीट दे रहे हो, पर्टिकुलर सी हीट कलर, जैसे आप फ्लेम टेस्ट में करते हैं, हीट किया और आपके पास तब कलर आया, ठीक है,
एक होता है कोल्ड लाइट, आपने कोई हीट नहीं दी फिर भी उनकी बॉडी क्या कर रही है, ग्लो कर रही है, ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं ग्लो आ रहा है, उसे हम बोलते हैं कोल्ड लाइट। इस टर्म को हम बोलते हैं ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस 3 टाइप का होता है। जो फर्स्ट ल्यूमिनेसेंस आता है वो होता है हमारा केमिकल ल्यूमिनेसेंस। केमिकल ल्यूमिनेसेंस का मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ केमिकल होगा जिसकी वजह से हमारी क्या होगी, लाइट एमिट होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो एमिशन है लाइट का इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, उसकी वजह से वो जो लाइट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल ल्यूमिनेसेंस, ठीक है। ये क्योंकि हम कोई हीटिंग नहीं दे रहे तो यहाँ पर कोई हीटिंग नहीं होगी, ये कहां पर होगा, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर या कह लो रूम टेम्परेचर, उस पे ही ये रिएक्शन होगी, ठीक है। इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो हम देखते हैं। आपने जुगनू देखे होंगे, जुगनू को आप गर्म नहीं करते पर फिर भी उनमें क्या होते हैं, बॉडी ग्लो कर रही होती है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं फायर फ्लाइज। फायर फ्लाइज यानी कि हमारे जो जुगनू होते हैं उनमें क्या होता है, बॉडी हमेशा ग्लो करती रहती है, तो उनमें एक लाइट सी होती है, ठीक है, छोटी छोटी लाइट, डिम डिम सी लाइट आने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में एक प्रोटीन होता है दैट इज ल्यूसीफेरिन, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे पास जो वो क्या होता है, थोड़ा सा लाइट को ग्लो करते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, क्योंकि ल्यूसीफेरिन है तो वो जाता है ल्यूसीफेरेस। इसकी प्रेजेंस में वो क्या करेंगे, उनकी बॉडी ग्लो करती है, तो वो क्या होता है, हमारे जुगनू, उनमें क्या होता है, केमिकली ल्यूमिनेसेंस, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में अगर बात करें, आपने येलो फास्फोरस की बात सुनी होगी, रेड फास्फोरस, येलो फास्फोरस। तो ये जो येलो फास्फोरस होता है, ऑक्सीजन में इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है एयर में, और ये किसमें चेंज होता है, P2O5 में, ठीक है। और ये भी क्या करता है, ग्लो करता है, और इसका जो ग्लो का कलर होता है वो होता है ग्रीनिश व्हाइट, ठीक है। इनमें भी हमने कोई हीट नहीं दी, सिंपल एयर में रखा, ऑक्सीडेशन होगी और इसने कलर शो किया, ये भी क्या है, केमिकल ल्यूमिनेसेंस, ठीक है। सेकेंड हमारे पास जो टाइप आता है ल्यूमिनेसेंस का वो होता है फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस होता है कि जब भी कोई मटेरियल को हम लाइट में एक्सपोज करते हैं तो क्या करता है, इमीडिएटली लाइट को क्या कर देता है, री एमिट करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे ही उसकी बॉडी के ऊपर लाइट फॉल करी, ठीक है, एक्सपोज हुआ लाइट में, वैसे ही वो मटेरियल क्या करता है, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। हमने उसे कोई हीट नहीं प्रोवाइड करी, ठीक है, हमने जस्ट उसको एक्सपोज किया लाइट में। व्हेन सब्सटेंस इज एक्सपोज टू लाइट, ठीक है, तो लाइट में आने के बाद क्या करेगा, वो करेगा अब्सॉर्ब करेगा एनर्जी को, एंड इंस्टेंटेनियसली ही वो क्या करेगा, एनर्जी को रीइमिट करना शुरू करेगा, एंड इमीडिएटली उसी टाइम एनर्जी को क्या करेगा, रीएमिट करना शुरू करेगा। मीन्स उनमें क्या होगा, एक इंस्टेंट ग्लो आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे लैंप्स होते हैं, वेपर लैंप्स जो हम लैब में यूज करते हैं, वेपर लैंप ऑफ सोडियम का, मरकरी का, आयरन का, इनके जो वेपर लैंप्स होते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, फ्लोरोसेंस का, ठीक है। इसके अलावा हमारे कुछ कंपाउंड्स होते हैं लाइक यूरेनाइल सल्फेट, जिसे हम एक्टिनोमीटर में यूज किया था, वही वाला यूरेनाइल सल्फेट है ये, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लाइक फ्लोराइड, ठीक है। इनके बीच में होता है टाइम गैप बहुत कम होता है, इसी वजह से क्या होता है, ये इमीडिएटली लाइट को क्या करना शुरू कर देता है, रीएमिट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब ये लाइट को रीएमिट कर रहे हैं, इनके केस में जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और जो लाइट इमिट हो रही है, इनमें जो होता है, जो लाइट
रीएमिट होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, हाई होती है एज कंपेयर टू अब्सॉर्ब लाइट। यानी कि जो वेवलेंथ है एमिटेड लाइट इज हायर देन एब्सॉर्ब लाइट। एब्सॉर्ब लाइट से उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, बिकॉज जब हम एब्सॉर्ब लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं तो उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है कि वो हायर लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सब एक स्टेज पे। ये चीजें हम जिन लेवल्स की हम बात करें इसे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जबनोस्की डायग्राम में देखेंगे कि कितने तरह के लेवल बनते हैं और कैसे वो एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट पर वापिस आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी का हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो वही होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, और ई और अपॉन लैम्डा एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। अगर उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। यानी जो इमिटेड लाइट होती है उसकी एनर्जी कम होती है, अब्सॉर्ब लाइट जो होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड जो टाइप था, दैट इज फ्लोरोसेंस। अब ये फ्लोरोसेंस में क्या होता है, अगर हमारे पास एब्सॉर्ब लाइट और इमिटेड लाइट सेम तरह की हो जाए तो उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस फ्लोरोसेंस। अगर जो लाइट हमारे पास आ रही है उसकी एब्सॉर्ब लाइट और एमिटेड लाइट की सेम फ्रीक्वेंसी हो, एब्सॉर्ब एंड एमिटेड लाइट, तो उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्लोरोसेंस। इस टर्म को भी हम आगे जब अपना टॉपिक करेंगे डायग्नोस्टिक की तब हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, आते हैं अपने थर्ड टाइप पे, दैट इज फास्फोरेसेंस। फास्फोरेसेंस में क्या होता है, जैसे ही बॉडी को लाइट में एक्सपोज करते हैं उसके कुछ देर बाद वो लाइट को क्या करती है, एमिट करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है, इसमें जो होता है थोड़ा सा टाइम गैप आता है, टाइम लैग बिटवीन लाइट एब्सॉर्ब एंड री एमिटेड। जनरली ये स्टेप प्रोसेस फास्फोरेसेंस का तब होता है जब फ्लोरोसेंस क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो फास्फोरेसेंस को शो करते हैं उन्हें बोलते हैं फास्फोरेसेंट सब्सटेंसेस। वो क्या होंगे, फास्फोरेसेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स आते हैं वो होते हैं हमारे पास जिंक के सल्फाइड्स। ठीक है, या फिर जो हमारे अल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ठीक है, अल्केलाइन लाइक Mg हो गया, इसके सल्फाइड्स। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, फास्फोरेसेंस शो करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे हैवी मेटल्स होते हैं उनके जो सल्फाइड्स होते हैं वो सारे ये फास्फोरेसेंस को शो करते हैं। एक कॉमन एग्जांपल दे दूं जिससे हमें समझ आ जाएगा कि फास्फोरेसेंस क्या होता है, फ्लोरोसेंस क्या होता है। डिटेल में अगले टॉपिक में हमें इसे स्टडी करना है, जस्ट यहाँ पे इनकी डिफाइन है कि क्या होता है फास्फोरेसेंस और क्या होता है फ्लोरोसेंस। आप एक नॉर्मली आप घर में ट्यूब लेते हो, ठीक है, ट्यूब लाइट को जब आप ऑन करते हो तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया ट्यूब लाइट आपकी क्या हो गई, ऑन हो गई। यानी जैसे ही आपने उसे एनर्जी प्रोवाइड कर दी वैसे ही उसने ग्लो करना शुरू कर दिया। वो स्टेप क्या है हमारा, फ्लोरोसेंस। बिकॉज जैसे एनर्जी दी, अब्सॉर्ब करी और री एमिट करनी शुरू कर दी। बट कई बार ऐसा होता है कि हम लाइट को कट कर देते हैं, मतलब स्विच ऑफ कर देते हैं, उसके बाद भी हमारी जो ट्यूब है काफी देर तक ग्लो कर देती है। स्पेशली आपने रात में देखा होगा, रात में जब आप कमरे की लाइट को ऑफ कर देते हो तो ये जो बल्ब्स होते हैं या ट्यूब लाइट्स होती है ये कुछ देर के लिए ग्लो करती रहती है। हम लाइट तो नहीं दे रहे, लाइट तो हम कट ऑफ कर चुके हैं, बट फिर भी वो क्या कर रही है, ग्लो कर रही है। यानी कि उसने कुछ टाइम के बाद एनर्जी को एमिट करना शुरू किया, उसे हम क्या बोलते हैं, फास्फोरेसेंस। ये फास्फोरेसेंस तब हुआ जब फ्लोरोसेंस स्टॉप हो गया, लाइट बंद कर दी, जो ग्लो आ रहा था वो बंद हो गया, बट फिर भी जो उसका डिम ग्लो था वो चलता रहा। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, फास्फोरेसेंस शो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह के आते हैं लुमिनिसेंस, केमिकल लुमिनिसेंस, फास्फोरेसेंस एंड फ्लोरोसेंस। इन दोनों को जो फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेसेंस है इसे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जबनोस्की डायग्राम में पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।